मिर्जा, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया है जी। सर कुछ देर पहले भी हम लोग एक चैनल पे साथ थे और बड़ा हंगामा था। ये आखिर चल क्या रहा है? ये अचानक से क्या एकदम तेजी आ गई है भारत की तरफ से, और वो कहते हैं कि जी हमने जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर या पीओके जो भी कह लीजिए, वो लेना है वापस। आपके ख्याल से तेजी अचानक से कैसे आ गई है? देखिए, इसमें तीन फैक्टर्स मुझे नजर आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी। पहला फैक्टर तो जो है वो ये है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी हम्म। है। आप ये देखें कि 50-50 दिन से मुख्तलिफ शहरों में धरने चल रहे हैं। अभी मैंने बताया था रिपब्लिक टीवी पे, आप जहाँ पे थी, कि 4 दिन से मुजफ्फराबाद में दोबारा धरना शुरू हो गया है। हम्म। और 5 दिन से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में नेटको वाले धरना दे के बैठे हैं। लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, पेंशनें नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा। बिजली के बिलों पे इतने ज्यादा टैक्सेस लग गए कि लोग बिजली के बिल जो है वो जमा नहीं करवा रहे। एक सिविल नाफरमानी की सी कैफियत है। आज भी मुजफ्फराबाद में जो कैंप लगा है अवामी एक्शन कमेटी का, तो उन्होंने लोगों को कहा है कि आप बिजली का बिल मुजफ्फराबाद वाले जो है ना जमा कराएं, बल्कि हमारे कैंप में आके बिल फेंक जाए यहाँ पे। हम्म। हो सकता है उन्होंने बिलों को आग लगाने का कोई करना हो सिलसिला, या प्रोटेस्ट करना हो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक तो फैक्टर ये है कि पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब लोग कहते हैं कि या गोली खाएं तो या फिर रोटी खाएं। ये सूरत हाल। दूसरा फैक्टर जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। देखे ना, अभी पिछले दिनों इन्होंने फिर घुसपैठिए भेजे और एनकाउंटर्स हुए। और वो यंग लड़के हैं जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, फिर जो मारे गए वहां पे। और पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा। कितनी दफा इनको कहा है कि ये बंद करें घुसपैठ। फायदा तो उस घुसपैठ का है नहीं, सवाए हम्म। एक खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली मिसाल है। फायदा तो है नहीं उसका। अब कल उन्होंने मीर उमर वाइस फारूक को भी 4 साल के बाद छोड़ दिया है। मतलब चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग जेलों से बाहर आ रहे हैं, हालात ठीक हो रहे हैं। तो ये दूसरा फैक्टर जो है मुझे ये नजर आता है कि इंडिया हैड इनफ। और तीसरा फैक्टर जो ये है कि पाकिस्तान की सरकार जो है इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा मौका या फोरम जो है हाथ से जाने नहीं देती जहां पे वो इंडिया बैशिंग ना करे। अभी आप देखें, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए, वहां पे भी कश्मीर का मुद्दा लेके खड़े हो गए खाम, और झूठ बोल रहे हैं। मतलब है झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कश्मीर में जुल्म मगर हो रहा है। नहीं, मगर डॉक्टर साहब, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि यूनाइटेड नेशन में जब जो प्राइम मिनिस्टर जाता है पाकिस्तान का, वो यही बात करता है। उस हाँ, बेचारे लेकिन को अब वो जो भी पहले गए। दो फैक्टर भी, अब वो पहले दो फैक्टर जो मैंने बयान किए वो और ये तीसरा फैक्टर मिलके जो है ना, अब इंडिया कहता है कि भाई बहुत हो गया, अब इस मसले को निबेड़ा जाए किसी तरह। और फिर मैं समझता हूँ कि अब मोदी सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि मोदी सरकार ये दावा करती रही है कि हम पीओजे के जो है उसको लेंगे लेंगे लेंगे। तो कितने सालों से मोदी सरकार की सरकार है, 9 सालों से। तो वो कहते भी कब लेना है, इलेक्शन से पहले लेना है, इलेक्शन के बाद लेना है। और मुझे लगता है कि अगले जो इलेक्शन है इसमें ये सवाल जरूर उठेगा कि पीओजेके का क्या करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये अब एक्यूमुलेट हो गई हैं, तो उसमें अब और मीडिया पे आप देखें, आज सुशील पंडित कह रहे थे कि जनाब वो पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर जितना कश्मीर को के लिए फाइट किया है कि हम कश्मीर हासिल करें, उसका 4 आने भी इंडिया ने जो है वो उस जज्बे से कश्मीर के लिए जदोजहद या फाइट नहीं की। तो ये अब लोग बोल रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट पे अब प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि भाई कुछ किया जाए। फिर जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, जनरल्स हैं, वो भी देख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये क्या करना है इसका, इसको सॉल्व करें ताकि हम मतलब दूसरे चीजों पे फोकस करें। बिल्कुल। चाइना के साथ जो बॉर्डर का मसला है उस पर फोकस करें, भूटान के साथ जो मसला है उस पर फोकस करें। ये क्या बीच में ये एक प्रॉब्लम पड़ी हुई है हमें। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अब इंडिया, मुझे लगता है कि उसको कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा जी।
बिल्कुल ऐसे ही सर, इस मसले को हल हो जाना चाहिए, और जाहिर है कि वहाँ के लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर ही चल के जो भी फैसला हो वो करके इस इशू को एक साइड पे करें। कब तक, सालों हो गए हमें इस इशू को देखते हुए और इस पे लड़ाई झगड़े देखते हुए। लेकिन सर, आपने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर काकड़ का, और आपने कहा कि वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए। कैसा लगा आपको उनका खिताब? क्या लगा आपको कि बहुत से बड़े बड़े लीडर नहीं गए इस बार, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने भेजा है, हालांकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। नहीं, उन्होंने तकरीर थोड़ी लिखी है, वो तो जीएचक्यू से लिखी गई है, और उनको एयरपोर्ट पे पकड़ा दिया है, ओए ये गल करनी है, तू जाके गे। वो तो उनको, उनकी अपनी तकरीर तो कोई है नहीं। वो तो जीएचक्यू का नैरेटिव ले रहे हैं ना, जो उन्होंने पाकिस्तानी दो जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया है, वो भी इंटरनेट पे मैंने देखा है। उसमें भी जो बात वो कर रहे हैं, वो देखो ना, कुछ सर पैर ही नहीं। कह रहे कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है जुल्म? हम भी तो देखें ना। ये कश्मीर अपनी बात करते नहीं है। अब बीबीसी जो है वो भी इंडिया के खिलाफ कश्मीर का जो मौकफ है, उस पे बीबीसी इंडिया का मौकफ नहीं दिखाता, बल्कि पाकिस्तान का झूठा मौकफ दिखाता है। क्यों नहीं बीबीसी ने आज तक पीओजे के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बना के दिखाई है? गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है उस पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई। और वो हम्म। उन पुरानी 1990 की चीजें निकाल के, तो आगे पीछे उनको जोड़ के, तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज अभी भी बना रहे हैं वो। तो ये सही नहीं है। ये सब हम्म। जीएचक्यू की पैदावार है, जीएचक्यू के फंडेड है। जितना लिबरल और लेफ्ट का तबका है ब्रिटिश जर्नलिज्म में, वो मेजोरिटी जो है वो पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करती है। लेबर पार्टी जो है बरतानिया की, उसके अंदर आईएसआई के इतने लोग घुसे हुए हैं, और प्रो पाकिस्तान लोगों को घुसाया गया है लेबर पार्टी में, और वो फिर एमपी बने हैं। स्कॉटलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसको यहाँ फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है, हमजा यूसुफ, वो भी प्रो पाकिस्तानी है। तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि स्कॉटलैंड से कोई आवाज उठेगी पीओजे के लिए या गिलगित बल्तिस्तान के लिए? क्योंकि ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं, इनको वोट चाहिए। ये वही बात करेंगे जो लोग सुनना चाहते हैं। हम्म। जी। लेकिन सर, इससे लोग तो सुनना चाहते हैं जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई इंटरेस्टेड है इनकी बातचीत में, और ना ही दुनिया को कोई फर्क पड़ता है। आज भी मैं देख रही थी, बड़ी अच्छी एक किसी ने ट्वीट लगाई थी, और उसमें यही पिक्चर्स दिखाई थी, वर्ल्ड दिखाया था, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने जाके यूनाइटेड नेशन में क्या बात की है। सिर्फ इनका अपना शौक पूरा हो जाता है कि चलो मैंने एक यहाँ पे भी आकर एक भाषण दे दिया, क्योंकि ये काफी शौकीन लगते हैं यूनाइटेड नेशन के। लेकिन साथ साथ भारत को अगर हम देखें, और पाकिस्तान में भी सारे इलेक्शंस होने वाले हैं, कहा जा रहा है कि जी जनवरी में इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन खैर हमारे तो आगे पीछे डेट हो रही है, लेकिन भारत में इलेक्शंस हैं। आपके ख्याल से पीएम मोदी इस वक्त जो कुछ फेस कर रहे हैं, कश्मीर के अलावा अगर हम उधर चले जाएं कनाडा की तरफ, और जिस किस्म के इश्यूज उठ रहे हैं वहां से, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जिस किस्म की एलिगेशंस लगाई हैं, आपके ख्याल से पीएम मोदी उसको कैसे हैंडल करेंगे आपके ख्याल से? क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? देखिए, कनाडा का जो मसला है ना, उसमें पहली बात तो ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने कोई एविडेंस नहीं दी है। उसने कहा हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है हम्म। कि इंडिया की डीप स्टेट ने जो है ये किया है। अच्छा, इंडिया की डीप स्टेट ने फिर पाकिस्तान में भी जो सिख मरा है वो भी मरवाया है, ये भी मरवाया है, कुछ दिन पहले भी मरवाया है। बर्मिंगम में गालबन एक है, वो भी मारा गया है। तो इंडिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज इस तरह काम नहीं करती।